सुनिएगा, माइक सुनिएगा, माइक सुनिएगा। जवाब नहीं है इसीलिए हंगामा है, जवाब नहीं है इसीलिए हंगामा है। ये साफ तौर पर दिख रहा है। बीजेपी के लोग हम यहाँ पर बात कर रहे थे, बड़ी संख्या में आ गए, जवाब नहीं दे पा रहे, मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे और हंगामा यहाँ पर शुरू कर दिया है। तो बताइए सवाल, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए थोड़ा। हाँ, मैं सुन लीजिए। तो आप एक मिनट, आप में से जो जवाब देना चाहे वो आगे आ जाए। कि जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं कि था, इस पर मुझे संशय है। अभी शपथ नहीं लिए है कि था, हर दिन चेंज हो रहा है। तो ये बदलने के लिए अपना पाली बदल ले, लेकिन इस बार जनता मन बना चुकी है कि इनके साथ नहीं जाना है। जो बिहार के लोग किसी पार्टी के सपोर्टर थे जिन्होंने नीतीश को भी भला बुरा कहा, आप बताइए कि आज वो किस मुंह से नीतीश की तारीफ करेंगे। जो पलटने का इनका इतिहास हो रहा है, ये तो लिमिट पार है कि आज से बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया बिहार में। सिर्फ मुख्यमंत्री सिर्फ नीतीश कुमार बनना चाह रहे हैं और कुछ नहीं, और कोई काम नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार। सब बेरोजगार घूम रहे हैं, सब बेरोजगार है सर। थोड़ा सा भी शर्म है अगर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को थोड़ा सा भी शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे वो। आज जो नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, मान्य है, वो 2 दिन पहले ही गाली दे रहे थे। 2 दिन पहले ही वही मुख्यमंत्री बहुत पलटू ये थे वो थे, दरवाजे बंद थे, खिड़की बंद थे, आज कहाँ से खुल गए भैया। जितना रोजगार अभी बिहार में मिल चुका है, 2 करोड़ रोजगार अभी गया कहाँ? पूरा भारत में जो राज्य में केंद्र सरकार देने वाली थी, 2 करोड़ रोजगार गई कहाँ? 4,20,000 जो जॉब मिला है अभी 17 महीना में, इस पे कोई बात नहीं करेंगे। पलटू चाचा कब पलट जाएंगे क्या भरोसा, 1 महीना बाद भी पलट सकते हैं। बीजेपी इस बार क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारे देश में जो है बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये गठबंधन का सरकार जो है बेरोजगारी में रोजगार लाके एक मोदी जी पे जबरदस्त प्रेशर बन गया था। और इसके कारण मोदी जी बहुत परेशान थे, इंजीनियर हैं और इंजीनियर होने के नाते ये सिर्फ पैकेज देखते हैं, कंपनी नहीं देख रहे हैं। ये सच बता रहा हूँ मैं, हकीकत ये है कि अभी आप अगर किसी भी हम सैदपुर हॉस्टल से लेके मखनिया कुआं से लेके स्टूडेंट वाले एरिया में अगर जाएंगे तो उन लोगों को काफ़ी दुख है कि ये सरकार फिर टूटी है। बिहार में नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं। ये राजभवन आप देखिए, अंदर शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और बाहर भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। और सवाल ये है कि अभी यहाँ पर तमाम बीजेपी के विधायक, जेडीयू के विधायक, सब नेता पहुँचे और अब अंदर शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, शांति सन्नाटा सा है। और उसके बाद में फिर काफिला वापस आएगा और फिर काफिला चला जाएगा। तो ये काफिला जब लोगों के बीच में पहुँचेगा, क्योंकि अब वक्त नहीं है, जनवरी ख़त्म हो चुका है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो अब वक्त नहीं है। और ऐसे में आज का जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, ये तो केवल औपचारिकता भर है। असली लड़ाई या असली जो चुनौती है वो ये है कि लोगों के बीच में इस शपथ ग्रहण समारोह को कैसे सही ठहराएंगे, कैसे लोगों को ये समझाया जाएगा कि नीतीश कुमार अब इधर आ गए हैं तो इधर सही है और पहले उधर थे तो उधर गलत थे। ये सवाल जो है वो अब पूछा जाएगा और बीजेपी के नेताओं से, जेडीयू के नेताओं से। और क्या ये शपथ ग्रहण समारोह आज जो हुआ है वो बीजेपी को और जेडीयू को इतनी मजबूती देगा कि 2024 के शपथ ग्रहण समारोह में भी इनकी हिस्सेदारी और भागीदारी रहेगी, या यहाँ पर ये जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है इसको लोग उतना हजम नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार का 9वीं बार मुख्यमंत्री बनना और बार बार पलट करके इधर से उधर जाना, वो लोगों को रास आएगा या नहीं आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये यहाँ पर तो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है जी, लेकिन असली चुनौती अब ये है कि लोगों के बीच में जब ये नेता जाएंगे जी, तो कैसे समझाएंगे कि तब सही थे कि अब सही है। आप इसी चीज से समझ जाइए कि जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं कि था, इस पर मुझे संशय है। अभी शपथ नहीं लिए है कि था, हर दिन चेंज हो रहा है। तो ये बदलने के लिए अपना पाली बदल ले, लेकिन इस बार जनता मन बना चुकी है कि इनके साथ नहीं जाना है। जो बिहार के लोग
किसी पार्टी के सपोर्टर थे जिन्होंने नीतीश को भी भला बुरा कहा। आप बताइए कि आज वो किस मुंह से नीतीश की तारीफ करेंगे? जो पलटने का इनका इतिहास हो रहा है, ये तो लिमिट पार है। लेकिन खुद जेपी नड्डा आ गए हैं जी, आ जाएंगे वो, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले जेपी नड्डा। बनाना है उनको, सरकार बनाना है उनको, बिहार के जनता से मतलब नहीं है। नीतीश कुमार बदल गए हैं, जनता नहीं बदली है। इस कदम आज मैं इस जगह पर खड़ा होकर आप सबों से अपना अनुभव बांटता हूं कि आज से बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया बिहार में। नीतीश के साथ में जनता या वोट नहीं जा रहा है क्या? नहीं जाएगा। सिर्फ नीतीश कुमार पलट रहे हैं, चुनाव को मद्देनजर पलट रहे हैं। क्या उनके मन में चल रहा था ये जाने, लेकिन जनता नहीं जाने वाली है उनके साथ। जनता किसी कीमत पर अब नीतीश नहीं जाएगी। क्यों जाएगी? आपने जनता को दिखाया कि आप अब गठबंधन में हैं, अब आप कांग्रेस और आरजेडी के साथ हैं, जो उनके वोटर हैं छात्र के साथ हैं। आपने कुछ रोजगार भी दिया, सब कुछ चल रहा था। अच्छा, आप अचानक ऐसा क्या हुआ? क्या लालसा है आपकी? क्या आपको 15 सीट लोकसभा में यहाँ नहीं मिल रहा था, यहाँ भी मिल जाता? क्या ऐसा लालसा हुआ कि आप अचानक बदल गए? आपने अपने उम्र के पड़ाव के आखिरी दौर में और राजनीतिक कैरियर कह लीजिए आखिरी दौर में इस तरह का बचकाना व्यवहार, और उससे भी बड़ा मैं दोषी मानता हूं जो माननीय गृह मंत्री जी बोल रहे थे कि दरवाजा बंद हो गया, खिड़की बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सुन लीजिए नीतीश जी, आपके लिए दरवाजा बंद। तो इस तरह का क्या है? कैसे घुसा? आप दरवाजा ही नहीं, दरवाजा ही नहीं, उन्होंने कालीन बिछा के उनका स्वागत करके मुख्यमंत्री बनाया। तो ये लोगों के बीच में जब नेता जाएंगे, यहाँ पर तो शपथ ग्रहणों में समारोह में सब पहुंचे हैं, जब लोगों के बीच में पहुंचेंगे तो लोग इसको कैसे देखेंगे? सर बहुत लोग भर्त्सना करेंगे और बुरी नज़र से देखेंगे। मेरा एक ख्याल है कि नीतीश कुमार का ये मैं कह सकता हूँ, रामचरितमानस में मैं एक श्लोक पढ़ा हूँ, सूर्य नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। तो नीतीश कुमार का जो है वो कि कोई किसी पार्टी से और कोई पब्लिक से लेना देना नहीं है, उनका सिर्फ अपना स्वार्थ है। अपना स्वार्थ के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आज मैं मेरे साथ उनका कोई मतलब हो तो मेरे साथ हो जाएंगे, कल इनके साथ कोई स्वाय हो मने तो इनका हो जाएंगे। नीतीश कुमार विश्वास नहीं करेंगे। नहीं, ये नीतीश कुमार को सर मैं 1990 से जानता हूँ, उनका बरकरी करता था। मैं भी एक गाँव का, नीतीश कुमार के बगल के मेरा घर है, मैं नीतीश कुमार के साथ रहा हूँ। नीतीश कुमार बहुत सेल्फिश है। जब नीतीश कुमार तो कर सकते हैं, उनको करने दीजिए, उनकी इच्छा है वो कर ले, हमको इससे आपत्ति नहीं है। लेकिन इस बार आप देख लीजिएगा कि चुनाव में क्या होता है, इसके खेल को आप समझिएगा। सबसे नाम का नारा आप लगा रहे थे, जय श्री राम नारा। तो ये बीजेपी जो अपने आप को मंदिर लहर पर लेकर के चल रही थी, जी, और बीजेपी की तरफ से कहा गया, एक मिनट सवाल पूरा बोलिए। तो बीजेपी जो मंदिर लहर लेकर के चल रही थी, और बीजेपी जो 50 लाख लोगों को यहाँ पर कह रही कि मंदिर का दर्शन करवा के लाएंगे, राम मंदिर ले जाएंगे, और उसके बाद में 400 पार और 40 पार का नारा बराबर दिया गया, तो उसके बाद में भी ऐसी क्या मजबूरी है कि नीतीश के आगे आकर के खुद अमित शाह जो कह रहे थे कि दरवाजे बंद है, और एक तरह से बीजेपी को यहाँ पे आके नीतीश कुमार को ही अपने साथ में लेना पड़ा? नहीं, हम लोग नीतीश हम लोग में आया। राजनीति में कोई दरवाजा बंद नहीं होता है। राजनीतिक में नहीं, राजनीति में कोई दरवाजा बंद। हाँ, भोजन भी मिलेगा, मूड भी चेंज होगा। जैसे राम में सब चीज है। मूल सवाल पे आप बताइए ना, बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बीजेपी मंदिर लहर के बाद में भी और सारी बात कहने के बाद में भी अंदर खाने विश्वास नहीं कर पाई कि बगैर नीतीश के गुजारा नहीं है। नहीं, हम लोग बोले हम लोग सबका साथ सबका विकास, और हम लोग का दरवाजा बंद। हम लोग 400 पार का नारा जो बीजेपी दे रही थी, तो अंदर खाने विश्वास नहीं था, ऊपर हवा में था। पूरा विश्वास था, पूर्णतः विश्वास है। और हम लोग 400 नीतीश को क्यों लेना पड़ा अपने साथ? अरे हम लोग देखिए, हम लोग सबका साथ सबका विकास हमेशा बोलते हैं, और हम लोग हम लोग पुराना साथी थे, और हम लोग क्यों लेना पड़ा? क्यों ना लूं, मेरे साथी थे हम लोग। फिर क्यों छोड़ा? क्यों? अरे वो देखिए, शाम का भुलाया हुआ सुबह का राज, इसको भुलाया नहीं बोलते गुरु, वो आप भी जानते हैं। और वो क्या कह रहे थे, सम्राट चौधरी की पगड़ी नहीं खोलूंगा मैं। अब वो क्या करेंगे? उसके नीचे ही सीएम मर गए, डिप्टी सीएम मर गए। क्या सम्राट चौधरी, एक मिनट रुको, सम्राट चौधरी क्या कह रहे थे? गिरिराज सिंह, तमाम नेता जो बीजेपी के हैं, वो क्या कहते रहे नीतीश कुमार को लेकर के, और अब वही नीतीश कुमार को जो जय जयकार करने के लिए बीजेपी यहाँ पर मजबूर हो गई।
जय जयकार करने के लिए नहीं। ये देखिए भाजपा जय जयकार नहीं कर रहे तो मुख्यमंत्री क्यों बना रहे हो? भाजपा हमेशा मुख्यमंत्री बीजेपी अपना क्यों नहीं बना रही है? 78 सीटों की सुनिए तो पार्टी सही, है। भाजपा हमेशा ना, अरे अरे हम लोग मजबूरी आपकी प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। सुनो ना, हम लोग प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं, खोलिए ना। नीतीश जो है, नीतीश की आपकी मजबूरी नहीं है तो बीजेपी की 78 सीटें हैं, 78 सीटें हैं, फिर बीजेपी क्यों नहीं अपना मुख्यमंत्री बनाती है? अगर बीजेपी की 78 सीटें हैं, हम लोग हमेशा रहम किए सब पे, हमेशा साथ रहे हैं, साथ ही हम लोग के। ये लाचारगी है, ये लाचारगी नहीं है, ये लाचारगी नहीं है, हम लोग का दिल बड़ा है। लाचारगी अगर नहीं है तो जिस चीज के लिए आप मना करते हैं दोबारा आप उसी के साथ हो रहे हैं तो लाचारगी नहीं तो क्या है? अगर मान लीजिए मैंने कहा कि हमको आपसे अब कोई लेना देना नहीं है, हम आपको अब कभी नहीं अपने किसी भी स्थान पे हम आपको नहीं रखेंगे। नेता बोले हैं, बड़े बड़े नेता बोले हैं जो कहते हैं कि हम सब क्या कुछ जवाब है। देंगे? अब अमित शाह क्या कहेंगे अपने आप को? अमित शाह भी वही, उनका हमेशा सिद्धांत से लड़ाई था, नीतीश से नहीं। क्या सिद्धांत? हम लोग हमेशा जो है ना सिद्धांत की लड़ाई लड़े हैं। सिद्धांत? ठीक है ना? सिद्धांत क्या था? नेताओं का कोई सिद्धांत नहीं होता है, कोई सिद्धांत बताइए नहीं अमित शाह होता। का क्या सिद्धांत है जब वो दरवाजा बंद कर रहे थे? दरवाजा खोल दिया। नेताओं तो का क्या कोई है? सिद्धांत नहीं होता, सबका विकास। मोदी जी का नारा है, फिर बीजेपी के साथ बीजेपी को क्यों? बीजेपी अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रही है बिहार में? सुनिए, माइक सुनिएगा, सुनिए, माइक सुनिएगा, माइक सुनिएगा, जवाब नहीं है इसीलिए हंगामा है, जवाब नहीं है इसीलिए हंगामा है। ये साफ तौर पर दिख रहा है। बीजेपी के लोग, हम यहाँ पर बात कर रहे थे, बड़ी संख्या में आ गए, जवाब नहीं दे पा रहे, मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे और हंगामा यहाँ पर शुरू कर दिया है। तो बताइए सवाल, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए थोड़ा। हाँ, मैं कर भी सुन लीजिए। तो आप एक मिनट, आप में से जो जवाब देना चाहे वो आगे आ जाए। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, हाँ, एक मिनट रुको, आप जवाब देंगे। क्या नाम है आपका? नाम हुआ दिनेश द्विवेदी, दिनेश द्विवेदी मंटू बाबा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ क्या करेंगे? हम आपको बता दे रहे हैं, ये मोदी जी की लाचारगी है कि नीतीश कुमार के सामने आना पड़ा और नीतीश कुमार को ही अपने साथ लेना पड़ा। उनको क्या इस बात का डर है कि नीतीश को साथ नहीं लेंगे तो 2024 की दाल नहीं गलेगी? विगत 1.5 से 2 महीने के अंदर में हमारे माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी काफी परेशान, घुटन महसूस भी कर रहे थे। इस चीज को आप मानिए, क्या परेशानी थी? बोले दो। परेशानी थी कि जहाँ पे वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे वहाँ सेफ्टी महसूस नहीं कर रहे थे। क्या सेफ्टी नहीं थी? उंगलियों पर कारण गिनवाइए। बिहार की अरे कारण गिनवाइए, एक कारण बताइए। बहुत सारे कारण हैं। एक कारण यह है कि इसे छुपा हुआ नहीं है। ये जो रोजगार का डंका पीटा जा रहा था, अब वो धीरे धीरे शुरू हो जाएगा कि माननीय नीतीश कुमार जी जो स्वच्छ छवि के नेता हैं, बिहार के विकास रोजगार देना गलत था, रोजगार देना गलत नहीं था। तो फिर एक मिनट थोड़ा पीछे हो जाइए आप। एक मिनट रुको ना दादा, एक मिनट रुको। हम लोग, मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ पे हूँ। एक मिनट आप ये कह रहे हो कि रोजगार का डंका पीटा जा रहा था, रोजगार देना गलत था? रोजगार देना बहुत अच्छा है, बिहार के हित के लिए है। अच्छा, दूसरी बात, एक मिनट रुके, दूसरा रुको। आज तेजस्वी ने एक मिनट रुको। लेकिन जो दबाव और प्रेशर, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं, एक बार रुके, इनको लेके। दबाव और प्रेशर जो माननीय मुख्यमंत्री जी पर जो बनाया जा रहा था, क्या प्रेशर था? और मुख्यमंत्री क्या अपने आप से इतने कमजोर है कि उनको कोई भी प्रेशर नहीं रहा है? कि हमको प्रेशर दिया गया था, बनाया जा रहा था 2 महीने से। अरे जो उनके साथ जो लोग थे वो प्रेशर महागठबंधन के लोग, राजद के लोग बना रहे थे। और दूसरी बात, एक मिनट रुके, अब रुके, एक मिनट रुके। दूसरी बात, अरे रुकिए ना, आप जवाब। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि नौकरियों की जो बात कह रहे हो और आप खुद मान रहे हैं इस बात को कि नौकरियां दी गई, तो पिछले 17 साल से जब वो बीजेपी के साथ रहे तब नौकरियां क्यों नहीं आई? बीजेपी के साथ है उस समय भी मिल रहा था। अरे तो 4.5 लाख नौकरियां 17 महीने में आई, तो इस हिसाब से 17 साल में कितनी नौकरियां दी गई? क्या यहाँ रोजगार नहीं था? बहुत लोगों को मिल रहा था। जो सारा ट्रेन तो शरण थी, सब तो पटना, दिल्ली में, बम्बई में, महाराष्ट्र में, सब तो बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं। छठ पूजा पे क्या हाल होता है मालूम है आपको? बता रहे हैं आपने, छठ पूजा पे क्या हाल होता है देखा आपने? कहाँ रोजगार मिल रहा है सर तो बिहार वो सब में? आदमी क्या घूमने के लिए जाते हैं जो फिर वो वापस आए, या बिहार बेरोजगार वाले आदमी वापसी आते हैं?
कहाँ न रेलवे में नौकरी है, न बैंक में नौकरी। नहीं तो 17 महीने की सरकार में 4.5 लाख रोजगार दिए, आप खुद इस बात को मान रहे हैं। तो 17 साल की सरकार में कितने रोजगार दिए? रोजगार तो बहुत मिला लोग, बेरोजगार है सर, 4.5। वो खुद इस बात को मान रहे हैं। अरे आपके नेता मान रहे भाई? नहीं भाई, कैसे मान जाए? आपने माना कि नहीं माना? बेरोजगार है। हमने कहा कि जो हुआ रोजगार दिया गया उसमें बहुत प्रेशर उन पर था, बहुत सारा आगे चल के तो ये तो नीतीश कुमार के साइन से चीजें हुई, वो फिर फर्जी थी। नहीं, आज के बाद आपको खुद पता चल जाएगा। ज्यादा दिन 1-2 दिन आप लोग इंतजार कर लीजिए। मैं ये क्यों हमारे माननीय मुख्यमंत्री मैं आपकी सहूलियत के लिए काम कर रहा हूँ। मैं आपकी 1 मिनट रुको, मैं आपकी सहूलियत के लिए काम कर रहा हूँ। तो सहूलियत ये कि आप लोगों को अब जनता के बीच में भी जाना है, जनता के बीच में भी जाना है। और जनता जब ये पूछेगी, क्योंकि अब जनवरी खत्म हो चुका है, फरवरी मार्च 2 ही महीना है, अप्रैल में चुनाव शुरू हो जाएगा, तो जनता ये पूछेगी कि ये नीतीश कुमार के साथ में जाना क्या मजबूरी थी बीजेपी की? जनता क्या पूछेगी? जनता तो नीतीश कुमार के साथ देवे किया है बहुमत, ये क्या पूछेगी? जनता क्यों गए उधर? जनता तो स्वागत करती है कि बहुत अच्छा है कि नीतीश कुमार जी यहाँ आ गए हैं। स्वागत है पूरे बिहार की जनता। पहले स्वागत नहीं कर रही थी जनता, जनता उधर कर रही है। हाँ, मगर बीच में वो भटक गए थे। तो क्यों भटके फिर? वो नहीं भटक गए थे बीच में भटकना टूटना मिलना। और अमित शाह भी भटक गए थे, जो अमित शाह कह रहे थे दरवाजे बंद हैं। उनको अमित शाह भी भटक गए। लालू जी अब आई, एनडीए आई, गठबंधन इतना उनको सिर्फ मुख्यमंत्री सिर्फ नीतीश कुमार बनना चाह रहे हैं और कुछ नहीं, और कोई काम नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार। सब बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगार है सर, सिर्फ थोड़ा सा भी शर्म हया है अगर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को थोड़ा सा भी शर्म हया है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे वो। नीतीश कुमार के हकीकत ये है कि आप अगर किसी स्टूडेंट एरिया में जाएंगे तो हकीकत ये है कि आप किसी स्टूडेंट एरिया में अगर इंटरव्यू लेते हैं तो 5 दिन से ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि मर्ज हो जा रहे हैं, उन लोगों को काफी दर्द था कि, और वो लोग चाह रहे थे कि ये मर्ज ना हो क्योंकि हमारी वैकेंसी रुक जाएगी। हकीकत ये है ये लोग सिर्फ अपना रोटी सेकेंगे, और बाकी इतने लोग जो हैं, हम भी दिल से किसी का सपोर्टर नहीं है, सब झुनझुना बजाएंगे और फिर घर जाएंगे। और ये जो कार्यकर्ता किसी पार्टी का कार्यकर्ता देख रहे हैं तो बोल रहे हैं कि जय जय श्री राम हो गए सब काम, वो अलग चीज है, वो अलग। हम लोग का जो भी मतलब 1.5 साल का सरकार था, बहुत रोजगार मिल रहा था महागठबंधन के सरकार में, लेकिन बेरोजगार समाप्त करने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। तर्क पे एक बात भी ये लोग नहीं बोलेंगे, एक बात भी तर्क पे नहीं रहेगा। अंधभक्त और मंदिर और जय श्री राम, यही बात रहेगा सर। इससे कुछ नहीं होने वाला। 4,20,000 नौकरी पर 17 महीना में एक कह रहे हैं कि मंदिर के नाम पे वोट मिलेगा। अब 4,20,000 जो जॉब मिला है अभी 17 महीना में, इस पे कोई बात नहीं करेंगे। और 9 दुनिया 18 करोड़ जो जॉब हम लोग को देने वाले थे मोदी सरकार, उसमें भी बोलिए इन लोग को 18 करोड़ 2 करोड़ एक साल में। हम दावे के साथ कह सकते हैं सर, किसी लिए 20 लाख जो है वो विधानसभा चुनाव में बोला। आज जो नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, मान्य है, वो 2 दिन पहले ही गाली दे रहे थे। 2 दिन पहले ही वही मुख्यमंत्री बहुत पलटू ये थे वो थे, दरवाजे बंद थे, खिड़की बंद थे, आज कहाँ से खुल गए भैया? बचपा के लिए नीतीश कुमार अच्छा होगा। तो लोग हजम नहीं करेंगे इस चीज को, एकदम नहीं करेंगे। आप जो सोच रहे हैं एकदम नहीं करेंगे। जो शिक्षक लोग को अभी स्कूल आवंटन नहीं हुआ है, उन लोग के बारे में सोचिए क्या होगा बेचारे को, खतरा मंडरा रहा है उन लोग के बेचारा का। आप यहाँ पे समर्थक हैं या कैसे? नहीं हम किसी का समर्थन नहीं है, हम स्टूडेंट हैं, किसी का समर्थक नहीं है बंधु। जितना रोजगार अभी बिहार में मिल चुका है, 2 करोड़ रोजगार अभी गया कहाँ? पूरा भारत में जो राज्य में केंद्र सरकार देने वाली थी, 2 करोड़ रोजगार गई कहाँ? सब खोजा जाएगा ना। पहले नीतीश कुमार पलटू थे, अब पलटू नहीं होंगे। बीजेपी लाचार है नीतीश कुमार के सामने, बीजेपी पूरा लाचार हो गया नीतीश कुमार के सामने। बीजेपी को भी घाटा है इसमें बीजेपी को भी जबरदस्त घाटा लगने वाला है। अब पलटू चाचा के बार लाएंगे, पलटू चाचा को लाएंगे तो इसका कैरेक्टर तो पूरा जनता जानता ही है ना। पलटू चाचा कब पलट जाएंगे क्या भरोसा, 1 महीना बाद भी पलट सकते हैं। बीजेपी क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारे देश में जो है बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये गठबंधन का सरकार जो है बेरोजगारी में रोजगार लाके एक मोदी जी पे जबरदस्त प्रेशर बन गया। देखिए, इसके कारण मोदी जी बहुत परेशान थे, इंजीनियर हैं और इंजीनियर होने के नाते ये सिर्फ पैकेज देखते हैं, कंपनी नहीं देख रहे हैं। ये सच बता रहा हूँ मैं।
हकीकत ये है कि अभी आप अगर किसी भी हम सैदपुर हॉस्टल से लेके मखनिया कुआं से लेके स्टूडेंट वाले एरिया में अगर जाएंगे तो उन लोगों को काफ़ी दुख है कि ये सरकार फिर टूटी है, चूंकि उन लोगों को अविश्वास हो गया। अब उनको लगता है कि कोई वैकेंसी नहीं आएगी। ये हकीकत है और यही नीतीश जी के कारण बाहरी लोग भी टीचर में भर्ती हो गए। लगभग 1.5 लाख बाहरी लोग भर्ती हो गए। तेजस्वी जी ये चीज़ नहीं चाह रहे थे, वो बिहार को फायदा होता। तो खैर देखिए, ये हकीकत नहीं है, ये प्रीवियस काम को देखते हुए लोग एक आंकड़ा लगाता है कि पहले जो 10 साल रहे उसमें क्या हुआ, तो उसी तरह लोग एक आंकड़ा लगाते हैं कि आगे भी रोजगार अब नहीं आएगा। नहीं, इधर तो जैसे नारे लग रहे हैं, ये लोग नारे लगा रहे हैं, बीजेपी समर्थक देखिए, हैं, तो ये चीजें काम नहीं करेंगी। जो समर्थक हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं, वो उनके लिए सब चीज़ अच्छा है, लेकिन जो न्यूट्रल में सोचेंगे, जो समाज के लिए सोचेंगे, उनके लिए थोड़ा दिक्कत है। हम स्टूडेंट हैं तो हम स्टूडेंट के बारे में सोचेंगे, वो अपना पार्टी के बारे में सोचेंगे कि उनका विधायक रहे, मंत्री बने। हर कोई अपना अपना चाहेगा तो अपने अपने व्यू देंगे। तो ये फैसला लोग स्वीकार करेंगे कि नहीं? नहीं, ये स्वीकार की बात नहीं है। ये फैसला जो है ये ढुलमुल यकीन वाला है। ये क्या बात है भाई कि आप जो है 17 साल में आप 9 बार मुख्यमंत्री, क्या हिंदुस्तान के युवा मर चुके हैं? हिंदुस्तान में कोई और नेता पैदा नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि आप जो है आज बीजेपी में हैं, कल जदयू में आप फिर तोड़ेंगे, फिर आप आरजेडी में जाएंगे, उससे टूटेंगे, कांग्रेस के साथ मिलेंगे। तो भरोसा पहले पैदा करिए। लीडर तो पैदा हो सकता है, भरोसा पैदा नहीं हो सकता है। ये भरोसा को तोड़ते जा रहे हैं। और अभी का डेट में जो हालात था, 17 महीना का जो अभी हुआ, सरकार जो चलाए, इन्होंने नीतीश कुमार और तेजस्वी साथ में मिल करके एक अच्छा कॉम्बिनेशन था। और तेजस्वी ने हमेशा ये माना कि हमारे ये गुरु हैं, हमारे ये चचा हैं, हमें ये अच्छा गाइडलाइन देंगे, लेकिन ये गाइडलाइन में हमेशा वो विश्वासघात किए हैं। इसलिए ऐसा आदमी को अब आप 2 महीना से देखते होंगे इनका थोड़ा सा ब्रेन भी बहुत अच्छा से काम नहीं कर रहा है, तो इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और कोई युवा नेता यहाँ पैदा होने चाहिए।